हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। अपना जो लक्ष्य हमने रखा है, लक्ष्य 1 करोड़ रुपया कमाने का, उस पर अलग अलग स्ट्रेटेजी से हम काम कर रहे हैं और आपके साथ मैं 2 वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तीसरा वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं जिसमें म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ। ये एक अल्टीमेट गाइड होगी कि बेसिकली ये बताने के लिए म्यूचुअल फंड होता क्या है। और इस पे मैं करीब 15 से 20 वीडियो बनाऊंगा जो आपको इस लेवल तक लेके आ जाएं कि आप जब चाहें उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या होता है? और हमारा टारगेट तो है ही 1 करोड़ कमाने का, उसमें म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था। अच्छा, उससे पहले एक डिस्क्लेमर ले लेते हैं। ये जो डिस्क्लेमर हमारा एक लीगल जो रिक्वायरमेंट होती है, ये डिस्क्लेमर है। आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई भी करें, तो डेफिनेटली पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें। ये डिस्क्लेमर है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, जब भी मैं बात करता हूँ 1 करोड़ रुपए हमारा टारगेट रखा हुआ है उसको कमाने की, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं। उसमें सेविंग आती है, उसमें इन्वेस्टमेंट आता है। तो मैं सेविंग को तो साइड में आपको रखना पड़ेगा, अपने लिए एक इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा। वो कितना होता है वो भी उस पर बात करेंगे हम। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अलग अलग चीजों में, जहां से आप इतना पैसा कमा सकें। तो इस पार्टिकुलर जो कैलकुलेटर है, इसको मैं हमेशा दिखाता हूँ और हर अपने मित्र को दिखाने की कोशिश करता हूँ जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। उस कैलकुलेटर में मैं दिखाता हूँ कि अगर आप 15-15-30 का रूल फॉलो करते हैं, दैट मीन्स 15,000 रुपए हर महीने आप डालते हैं 15% रिटर्न के साथ, और 30 साल तक उसको डालते हैं। इसका मतलब आपने 25 साल 30 साल की उम्र में अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो आपका अमाउंट बहुत जबरदस्त बन जाता है। ठीक है, ये कैलकुलेटर मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं। अगर आप 15,000 रुपए यहाँ डालते हैं हर महीने, और इसको डालते हैं आप 30 साल के लिए, 15-30-15 और 15% रिटर्न के साथ, जो इजिली आपको मिल सकता है, तो आप करीब 10.5 करोड़ रुपए के हकदार हो जाते हैं 60 साल की उम्र में। और उस टाइम जाके अगर आप SWP करते हैं, SWP वे भी कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो करते हैं तो आप अगर 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए भी हर महीने निकालते हैं, तब भी आपके पैसे कभी खत्म नहीं होने वाले हैं पूरी जिंदगी। तो ये है दोस्तों एक बहुत तगड़ा प्लान, और इसको अचीव करने के लिए हमने एक मुहिम चला रखी है, एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उस पे। और उसके लिए एक कम्युनिटी बनाई हुई है व्हाट्सएप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक तरीके से 1 करोड़ इन अर्निंग का क्लब है, जिस क्लब में कुछ लोग ऑलरेडी मेंबर हैं उसके, और वो उसका फायदा ले रहे हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, रियल एस्टेट है। इस पर मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। हमारे गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स होते हैं। तो जब रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी की बात मैं आप कर रहा हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड का इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के रास्ते जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड होता क्या है? एक म्यूचुअल फंड इस तरीके का एक तरीके से, अच्छा इसको मैं बताने से पहले पहले ये बता देता हूँ आपको। मान लीजिए इन्वेस्टर्स हैं 1 2 3 4 50 100 200 10,000 इन्वेस्टर हैं, ठीक है। हर इन्वेस्टर अगर इंडिपेंडेंटली जाके अकेला अकेला जाके कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, या कहीं किसी गोल्ड बॉन्ड में लगाता है, या कहीं और कहीं पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसको बहुत सारी रिसर्च करनी होती है। और उसमें लोग एक्सपर्ट बनने में काफी समय लगता है। एक्सपर्ट बनने में लोग 15-15 साल हो गए तब भी वो अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहते हैं, 25-25 साल हो गए तो भी एक्सपर्ट नहीं कहते हैं। ऐसे केस में असेट मैनेजमेंट कंपनी बीच में आती है। असेट मैनेजमेंट कंपनी ये कहती है, इन्वेस्टर्स को कहती है कि आप मेरे पास पैसा लगाओ, मुझे पैसे दो। मान लीजिए आपने हर महीने इसको 10,000 2,000 1,000 जितने भी, 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आप इसको जब अगर मान लीजिए इन्होंने भी 1,000 रुपये दिए, इन्होंने भी दिए, हर किसी ने 1,000 रुपये दो, तो इसके पास हो गए अभी 6,000 रुपये। ठीक है। अगर ये अकेले के लिए जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, तो या कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहली बात तो 1,000 रुपए की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती। आप 1,000 रुपए से कुछ नहीं खरीद पाते हैं ज्यादा। लेकिन असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास पैसे हो गए 6,000 रुपए, अब वो 6,000 पे खेल सकता है।
तो यहाँ पर एक असेट मैनेजमेंट का म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो बहुत क्वालिफाइड बंदा होता है, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है। एक बहुत छोटा सा मिनिमल चार्ज वो लेके आपके उस सारे फंड को इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ अलग अलग हजार रुपए थे, यहाँ इकट्ठे हो गए, इस बंदे को 6,000 रुपए मिल गए और अब ये खेल सकता है उसमें। इसको क्या करता है, ये शेयर मार्केट में लगा सकता है, ये कहीं रियल एस्टेट इसको लग रहा है वहां पे इस्तेमाल कर सकता है अगर रियल एस्टेट का फंड है तो वो, ये कहीं अगर कहीं गोल्ड बॉन्ड गोल्ड की लगता है इसको गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, ये उसमें इस्तेमाल कर सकता है। और इनके पास बहुत बड़े बड़े टूल्स होते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशंस होती हैं, इनसाइडर्स कलेक्शंस होती हैं, जिसके बेस पे ये एक डिसीजन लेते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड का रेट बढ़ेगा, ये गोल्ड खरीद के रख लेंगे। सॉफ्ट में ऑफ कोर्स, ऐसे नहीं कि गोल्ड ट्रक भर के ले आए, मतलब उसको उसके गोल्ड बॉन्ड खरीद के रख सकते हैं, गोल्ड के ईटीएफ खरीद के रख सकते हैं। या अगर इनको लगता है कि कोई कंपनी है जो धीरे धीरे ऊपर आ रही है और आने वाले समय में इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जैसे ईवी की कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक की गाड़ियां जो बनाती हैं या इलेक्ट्रिक की बैटरी बनाती हैं, उनकी आने वाले समय में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रोथ हो सकती है, तो उसमें पैसा लगाएंगे। और जब इनको लगता है कि यहाँ रिटर्न मेरा एक अच्छा खासा बन गया, उसको बेच देंगे, दूसरी जगह लगाएंगे। तो ये ऐसे मैनेज करते हैं। और एक एक फंड 15%, 20%, 25%, 30-40% तक भी फंड, 50% तक भी फंड रिटर्न देते हैं, जिसको सीएजीआर कहते हैं। वो डिटेल में हम बाद में जाएंगे, वो काफी लंबा फिर चैप्टर हो जाता है, एक एक करके इस चीज पे जाएंगे हम। तो ये फंड मैनेजर जिसके पास अभी काफी इन सब का इकट्ठा किया हुआ पैसा यहाँ पे आ गया है, ये क्या करता है, ये इन म्यूचुअल फंड में से किसी में लगाता है जो आपने यहाँ पर इसको बोला है लगाने के लिए। अगर आपने कहा कि मेरा पैसा भाई इक्विटी में लगाओ, तो ये क्या करता है, 70% इक्विटी में लगा देगा, 10% इनकम या डेट बॉन्ड में लगा देगा, 10% बैलेंस फंड में लगा देगा, 10% इंटरेस्ट में, मतलब ऐसे करके ये डिवाइड कर देगा उसको। अब अलग अलग क्या है ये, इसके बारे में आपको बताता हूं। इक्विटी फंड होते हैं जिसमें पैसा शेयर मार्केट में लगता है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर, हिस्सा, बराबरी, उसमें जाके आपका पैसा लगता है इक्विटी फंड में। ठीक है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगता है, इक्विटी फंड का अगर आपने चूज किया तो शेयर मार्केट में पैसा लगता है, उसका करीब 70% पैसा, किसी किसी में 80%, और डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे, 60% वो डालते हैं उसमें। और इनकम और डेट फंड होते हैं। डेट फंड का मतलब ये है कि जहां पर रिस्क काफी कम होता है, रिस्क ना के बराबर होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, कुछ लिक्विड फंड्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, इस तरीके के जो होते हैं उसमें पैसा लगाते हैं। बैलेंस्ड फंड क्या होता है, जिसमें डेट फंड यानी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती हैं, सेविंग्स होती हैं, एफडीज होती हैं, और इक्विटी फंड जहां शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, दोनों बराबर होते हैं। उसमें यह नहीं है कि इक्विटी फंड बहुत ज्यादा हो गया और डेट फंड बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं है। अब आते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बेसिकली मैं यहाँ पे ना टाइप भी कवर कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड की टाइप क्या क्या होते हैं। इंडेक्स फंड वो होता है, हमेशा हम टीवी पे न्यूज देखते हैं सेंसेक्स आज यहाँ चला गया, निफ्टी आज यहाँ चला गया। तो ऐसे ना बहुत सारे इंडेक्स बने हुए हैं, निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी बैंकिंग है, बहुत सारे हैं, निफ्टी डिफेंस है। तो ऐसे इंडेक्स फंड के में जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फंड बढ़ता रहेगा, उसमें फंड मैनेजर को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, इक्विटी फंड में, डेट फंड में, बैलेंस फंड में डेफिनेटली उनको करना होता है। और मनी मार्केट फिर फंड होते हैं, जो मनी की जो मार्केट होती है उससे जो अलाइंड होते हैं, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। तो दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड का ओवरऑल कंसेप्ट है। तो बेसिकली आप यहाँ पैसा लगाते हैं, मंथली लगा सकते हैं, एक बार में लगा सकते हैं, अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप पैसा लगाते हैं उसमें। और ये पैसा जब फंड मैनेजर के पास आता है तो उसके पास बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, और वो उस अमाउंट को इस्तेमाल कर सकता है, खेल सकता है उसके साथ, यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न देने के लिए। उसके सर पे भी और एक प्रेशर होता है, अगर उसने रिटर्न नहीं दिया तो उसकी नौकरी भी जाती रहेगी, मतलब उसको आगे से कोई दोबारा आदमी उसको देगा नहीं। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर भी पॉपुलर होने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, वो ये कोशिश करते हैं कि मेरा फंड मैक्सिमम रिटर्न दे। तो दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड का ओवरऑल कंसेप्ट है। और मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप कमेंट में डाल के बताना कि आपकी समझ में ठीक से आया कि नहीं आया, या इससे संबंधित आपके कोई सवाल हैं वो भी आप जरूर डालना। और नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा
उसमें मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। आप 500 रुपए शुरू कीजिए, 1000 रुपए शुरू कीजिए, अगले वीडियो में मैं डेफिनेटली आपसे शुरू कराने वाला हूं। कैसे उसको खोलना है उसकी डिटेल भी बताऊंगा, और हमारा जो चैट जो कम्युनिटी है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब करना, और कोई भी क्वेश्चन हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।